चलो भाई स्टार्ट करते हैं। हमारा सरफेस एरिया वॉल्यूम का हमने एक लास्ट वीडियो करा था जिसमें हमने क्यूबॉइडर क्यूब का हमने लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम ये सब सीखा था। इस वीडियो में हम क्या है कुछ और फिगर्स का एरिया, वॉल्यूम ये सब चीज़ें सीखेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब किस फिगर के लिए हम सीख रहे हैं? आज हम सीख रहे हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर है क्या हमारा। तो ये हमारा होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, अब ये क्या है हमारा, यहाँ पे ऊपर सर्कल है, नीचे सर्कल है और ये दोनों कनेक्टेड है। बेसिकली आप अगर कोई भी एक पाइप का अगर पीस को कट करोगे तो वो कैसे एक्ट करेगा, आपका सिलेंडर की तरह एक्ट करेगा, है ना। दोनों सर्कल शेप है और आपस में दोनों क्या है, कनेक्टेड है। तो ऊपर और नीचे सिमेट्रिकल फिगर होता है। ठीक है, हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर। और जो ये है हमारा हाइट होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जो ये है हमारा ये होता है रेडियस। ठीक है, जो भी उसका बेस है तो उसका रेडियस हो गया। ये सर्कुलर फिगर है। तो अब यहाँ पर भी देखो क्या आएगा, दो चीज़ें आएंगी। पहला हम सीखेंगे CSA ऑफ सिलेंडर। अब CSA की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो सिर्फ होगा इतने फिगर का, जो मैं ये यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो कर्व्ड है सिर्फ इसका अगर मुझे एरिया निकालना है तो वो क्या निकलेगा, मेरा CSA निकलेगा। अब CSA कैसे निकलता है, अगर मैं इसका एक पार्ट छोटा सा कट कर लूँ, ठीक है, तो उसका अगर मैं देखूँ सर्कमफेरेंस तो वो कितना आएगा भाई हमारा 2πr। और ऐसे ही बहुत सारे एक के ऊपर एक रखेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा सिलेंडर बन जाएगा। तो कितनी हाइट तक है ये, h हाइट तक है। तो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आ गया 2πrh। ठीक है, तो ऐसे आप निकालते हैं सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। एक रिंग टाइप का आपने बनाया बहुत छोटा सा, उसका आपका सर्कमफेरेंस कितना मिल रहा है 2πr। ठीक है ना, और उसको आपने क्या कर दिया h हाइट तक। तो यहाँ पर निकलेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। इसको आप लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा TSA। अब TSA में क्या होता है, बेसिकली जो CSA होता है वो तो है ही है, प्लस में क्या हो जाता है एरिया ऑफ बेसिस। ठीक है, अब बेस कैसे है भाई, सर्कुलर है। सर्कल का एरिया क्या होता है πr², बिकॉज r रेडियस है। तो इसका πr² है तो ऊपर वाले का भी क्या होगा πr²। दोनों सिमेट्रिकल है, अभी बताया था मैंने। तो क्या कर दोगे आप 2πrh में ऐड कर दोगे πr² प्लस πr²। ठीक है, ये टॉप का एरिया आपका और ये बेस का एरिया है या बॉटम का एरिया बोल सकता। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 2πrh प्लस 2πr²। अब 2πr इसमें भी है, 2πr इसमें भी एक एक्स्ट्रा ही r, बल्कि इसमें तो यहाँ से 2πr अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं अंदर क्या बच जाएगा h, और यहाँ से क्या बच जाएगा r। तो ये होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। नेक्स्ट होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इंटू क्या कर दो, हाइट। ठीक है ना, तो अगर इस इतने का एरिया आपको मिल गया तो h हाइट तक आपको एरिया निकालना है। ठीक है ना, वॉल्यूम निकालनी है आपको, तो वो आपका निकल जाएगा πr² इंटू क्या हो जाएगा h। तो आपको फॉर्मूला क्या बन के आ जाता है πr²h। ठीक है, तो ये कैसे आते हैं फॉर्मूले, मैंने आपको ये भी बता दिया। और अब आपको याद करने के लिए इजी रहेगा, बिकॉज आपको समझ में आ गया सिस्टमेटिकली कि कैसे निकलता है कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या इंक्लूड करते हैं, क्या इंक्लूड नहीं करते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें, क्योंकि कई बार क्या है ना, क्वेश्चन आपको ऐसा आ जाएगा कि आपको एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाना है, ठीक है, लेकिन उसका जो टॉप होगा वो क्या होगा, होलो, और बेस आपको कवर करना है। तब आप क्या करोगे, इनमें से सिर्फ एक ही एरिया को लिखोगे, एक को एक्सक्लूड कर दोगे। ठीक है ना, तो उस क्वेश्चन में आपका एरिया क्या जाएगा 2πrh प्लस πr²। तो बुक में तो कोई फॉर्मूला नहीं दिया हुआ ऐसा, तो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। जैसे क्यूबॉइड के भी हमने क्वेश्चन सीखे थे, तो वहाँ पर भी क्या है कि आपको क्वेश्चन कई बार बोल देते हैं कि सिर्फ 3 वॉल्स को ही पेंट करना है। ठीक है ना, एक रूम है उसके सिर्फ 3 वॉल्स को पेंट करना है, तो फिर आपको फॉर्मूले में क्या करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है अपने अकॉर्डिंग। तो अगर आपका बेस क्लियर है कि कैसा एरिया निकलता है, ठीक है ना, तो 3 वॉल्स का करना है तो कौन कौन सी वॉल्स का करना है, अगर आपको ये पता है तो आप आराम से मॉडिफाई कर लोगे। ठीक है ना, प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आपने सिर्फ याद कर लिया है बुक में से देख के, तब आपको प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे कि
किस तरीके से आपको चेंजेस लेके आना होता है, ठीक है। तो ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम करने वाले हैं इसके बाद राइट सर्कुलर कोन। नेक्स्ट है अपना राइट सर्कुलर कोन। हम राइट सर्कुलर कोन के बारे में सीखते हैं भाई। सबसे पहले फिगर बनाते हैं। तो आपने बचपन में जब कैप्स देखी होगी, आजकल तो नहीं यूज़ करते हैं, और पहले टाइम्स में 90s के जो किड्स होंगे उन्हें पता होगा किस टाइप की। अब तो अडल्ट ही हो गया, वो किड्स भी नहीं बचे 90s वाले, तो बड़ों ने पता होगा जो 90 बॉर्न जो किड्स हैं, ठीक है ना। तो वो उन्हें पता होगा ये कैसी होती है। हैट जो होती थी हमारी बर्थडे हैट, वैसा हमारा कोन होता है बेसिक सा, ठीक है। या वो VLC प्लेयर आप उससे कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है ना। तो वो हमारा ये है कोन शेप, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है देखो, ये हमारा क्या है h हाइट है, और ये r क्या हमारा रेडियस ऑफ द बेस है। और यहाँ पर एक नई चीज़ आती है, ये देखो आप हाइट क्या है, ये सिमेट्रिकल भी करनी है। नीचे से तो ये सर्कुलर है, बट ऊपर क्या है ख़त्म होता चलता है, जो पिरामिड में जैसा हमारा होता है, ठीक है ना। तो ये सर्कुलर पिरामिड है बेसिकली, ठीक है। जो हम इजिप्ट के पिरामिड्स देखते हैं वो बेसिकली स्क्वायर पिरामिड होता है, उनका बेस स्क्वायर होता है, और फिर वहाँ पर ऊपर एक पॉइंट पे जाने के बाद क्या होते हैं वो ख़त्म होते हुए चलते हैं ना, एक पॉइंट पे जाकर मिल जाते हैं सारे फेसेस। तो ये सर्कुलर पिरामिड है। तो ये हमारा क्या होता है L होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्लाइंट हाइट, बिकॉज ये देख रहे हो आप कैसे स्लाइंट पोजीशन में है, तो इसको हम बोलते हैं स्लाइंट हाइट। अब इस L को निकालते कैसे हैं स्लाइंट हाइट को। अगर आपको रेडियस ऑफ द बेस और हाइट पता है तब आप स्लाइंट हाइट को निकाल सकते हो। बेसिकली फॉर्मूला होता है L² = h² + r²। तो अगर L की वैल्यू चाहिए तो रूट में आ जाता है h² + r²। ये होता है हमारा स्लाइंट हाइट, ठीक है। तो यहाँ से हमारा चीज़ें निकलती है। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है सिर्फ πr/L, ठीक है। तो πr और किसके लिए, स्लाइंट हाइट L के लिए। ऐसे ही टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो कर्व सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ बेस। अब इसमें एक ही बेस है, ऊपर का क्वांटिटी है, तो क्या आएगा πr², और ये क्या था हमारा πrL। तो πr दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बच गया L, और यहाँ पे क्या बच गया R। तो फॉर्मूला हमारा आ गया πrL + R, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा वॉल्यूम। जो वॉल्यूम होता है हमारा सेम, हमारा जो सिलेंडर का होता है सेम वैसे ही होता है, बस 1/3 πr²h। सिलेंडर का जो हमारा होता था वॉल्यूम होता था πr²h। जो कोन का होता है वो क्या होता है 1/3 πr²h। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। यार क्लियर हो गया, वॉल्यूम ऑफ कोन हमने कर लिया है, हमने सिलेंडर का कर लिया है, क्यूबॉइड्स का हमने लास्ट वीडियो में पहले ही कर लिया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्फेयर का, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा स्फेयर का बताता हूँ आपको, ठीक है। स्फेयर बेसिकली क्या है, 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है ना। जैसे सर्कल होता है, सर्कल तो हमारा क्या है 2D फिगर है। स्फेयर जो हमारा जो क्रिकेट बॉल होगी या फुटबॉल होगी आपकी, वो हमारा स्फेरिकल फिगर, वहाँ से आप समझ सकते हो। तो 3D, ठीक है ना। एक फुटबॉल या क्रिकेट बॉल से आप कर सकते हो उसकी इमेजिन कि कैसा होता है स्फेयर, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, टोटल सरफेस एरिया आएगा, वॉल्यूम आएगा। बट जो स्फेयर होती है उसकी कर्व्ड सरफेस एरिया और जो टोटल सरफेस एरिया वो एक ही होता है, क्योंकि पूरा ही कर्व्ड है तो पूरा ही निकलता है, कोई बेसिस इसमें है नहीं, ऐसे पॉइंट ही है यहाँ पर, है ना। तो ये हमारा क्या होता है 4πr², ठीक है। क्या निकलता है भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकलता है 4πr²। और जो वॉल्यूम हमारा निकलता है वो निकलता है 4/3 πr³। कितना है 4/3 πr³, जहाँ पे r क्या होगा, रेडियस होगा इस स्फेयर का, ठीक है ना। ये होगा हमारा रेडियस होगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं अपना वॉल्यूम और अपना टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अब जैसा ये हमारा स्फेयर है वैसे ही हमारा क्या होता है हेमिस्फीयर, ठीक है ना। तो जैसा स्फेयर को हाफ में कट कर लिया, आपने वो बॉल देखी होगी जो हमके टेनिस बॉल होती है, जो बेसिकली कई बार वो बीच से फटती है जब, तो वो कैसा हो जाता है, ऐसा हाफ बाउल शेप का बन जाता है ना, 2 ऐसे हाफ हो जाता है। तो ये जो होता है हमारा, ये हमारा होता है हेमिस्फीयर। आप थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा आपको, है ना। ये हमारा क्या होता है हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये क्या होता है, इसका रेडियस होता है, ठीक है। तो हेमिस्फेरिकल बाउल में क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया इसमें अलग अलग हो जाता है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया में तो सिर्फ देखो क्या आएगा, जो ये वाला पार्ट जिसको मैं ऐसे मार्क कर रहा हूँ,
ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, अगर ये ऊपर से बंद है तो अब इसका एक बेस भी आ गया, पहले कोई बेस नहीं था, है ना। तो अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो तो इसका ही एग्जैक्टली हाफ हो जाता है, तो कितना हो जाता है 2πr², ठीक है। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या हो जाता है, एक हमारा भाई बेस का एरिया और ऐड हो जाता है। तो टोटल सरफेस एरिया हमारा होता था कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है इसका 2πr², बेस का एरिया कितना हो जाएगा πr², तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाता है 3πr², इसलिए 3πr² लिखते हैं, ठीक है ना। कई बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसका टोटल सरफेस एरिया का हाफ हम करते हैं तो सी से तो निकल जाता है, बट टी से तो 3πr² आता है। कैसे आता है, वो ऐसे आता था, है ना। ये जो बेस का एरिया है ये πr², ये भी इंक्लूड हो गया इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट है वॉल्यूम। जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा जो भी आपका स्फेयर का आया था। तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है आपका 4/3πr², सॉरी, तो ये हो जाएगा 2/3πr³। तो ये हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो ये आपके 10th के सिलेबस में है, 9th के सिलेबस में भी आपका यही है। तो आप इसको वीडियो को अच्छे से देखो, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस करो, और एक भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर बेसिक्स आपके क्लियर हो जाते हैं मैथमेटिक्स में तो फिर क्वेश्चंस तो फिर बहुत ईजी लगने लगते हैं। जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं लगते तभी तक डिफ़िकल्ट है मैथ्स। तो जो लोग ऐसा समझते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको ऐसा एक वो है कि भाई मैथमेटिक्स उनके समझ से बाहर है या मैथमेटिक्स उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, तो आप बेसिक्स पे अच्छे से काम करो, आप बेसिक्स अच्छे से समझ लोगे, ठीक है ना। ये तो सभी सब्जेक्ट्स के लिए वैसे एक रूल है कि भाई आप बेसिक्स किसी भी चीज़ का सीखोगे तो आप उसमें बहुत अच्छे से आप कर पाओगे किसी भी सब्जेक्ट में। तो मैथ्स में भी वही है, सेम सिनेरियो। तो अच्छे से करो आप इसको, ठीक है। थैंक यू।